केजरीवाल जी के जो सहायक हैं वैभव जी, उनका बहुत बड़ा रोल है। वो एक बीच की कड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल जी क्या मैसेज देते थे, किस आदमी से लाइसेंस देना है, किसको लाइसेंस नहीं देना, किससे क्या पैसा लेना है और वो पैसा कहाँ भेजना है, वो पैसा किस कैंडिडेट को देना है, किस नेता तक भेजना है, ये सारा काम जो था वो वैभव जी के माध्यम से होता था। इसलिए वैभव एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस सारे शराब घोटाले में। और उनको बुलाया गया है। मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की, मनीष सिसोदिया जी की, संजय सिंह जी की, सबकी मुसीबतें, और ख़ास तौर पर पंजाब की जो लीडरशिप भी शराब घोटाले में इन्वॉल्व थी, क्योंकि पंजाब के भी सभी फैसले वैभव जी के माध्यम से ही हुए हैं, उन सब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। संदीप पाठक, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जेल पर है, लेकिन उनके ऊपर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, हम वो जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी जेल का जवाब वोट से कैंपेन भी लॉन्च कर रही है। ऐसी कैंपेन इन्वॉल्व करेंगे, कोई नई बात नहीं है। यही बातें लालू प्रसाद यादव जी भी कहते थे जब चारा घोटाला, जानवरों का चारा खाने के चक्कर में जेल गए थे, कि सारे बिहार की जिम्मेवारियां मेरे पे हैं, मुझे जिम्मेवारी निभानी है। ऐसी बातें ही अभी हेमंत जी भी कह रहे हैं, सुरेन जी जो जेल में हैं, और वो कह रहे हैं कि सारी जिम्मेवारियां जो हैं वो स्टेट की मेरे पे हैं, मुझे निभानी है। ये सारी चिंता आपको तब करनी चाहिए थी पाठक साहब, जब अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में के पैसे का लेन देन कर रहे थे, बात हुई थी स्कूल बनाने की, बना दिए शराब के ठेके। ये बातें तब आपको चिंता करनी चाहिए थी कि दिल्ली के लोगों की आप पे जिम्मेवारी है। जब शराब घोटाले में पकड़े गए तो अब ऐसी नौटंकी करने का कोई औचित्य बचा नहीं है। अंतरिम जमानत की जो याचिका है की कविता की, वो डिसमिस कर दी है। शी हैड अ sought interim bail on ground of examination of her minors। देखिए, हम तो बार बार कहते थे कि शराब घोटाले में पुख्ता सबूत हैं। संजय सिंह जी कहते थे सबूत नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे सबूत नहीं है, मनीष सिसोदिया जी कहते थे सबूत नहीं है। संजय सिंह जी को बेल मिल जाना, बेल तो लालू जी को भी मिली थी, बेल तो बहुत बड़े घोटाले वालों को मिली, और फिर सबको जमानत के बाद भी सजाएं हुई। अगर बेल मिलना ही क्लीन चिट थी तो फिर कविता जी को बेल क्यों नहीं मिली? ये भी उसी शराब घोटाले में है, ये भी अरविंद केजरीवाल जी के पैसे के लेन देन में हुई, कविता जी भी अरेस्ट हुई हैं। तो बहुत स्पष्ट है, पुख्ता सबूत हैं, इसीलिए सब लोग जेल में हैं, बेल नहीं होने वाली। तो पश्चिम बंगाल में हालात आरोप कर दिया। वहीं यहाँ दिलीप घोष जब दुर्गापुर में थे तब बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प देखी गई, पुलिस के द्वारा सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। देखिए, ममता जी लोगों को डरा रही हैं। ईडी जाती है तो उनको पिटवाने की कोशिश करते हैं, उनको वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। एनआईए जाती है तो एनआईए पे हमला करा देते हैं, हमारे केंद्र से मंत्री जाते हैं उन पे हमला करा देते हैं। बीजेपी के हमारे वहाँ विपक्ष के जो नेता हैं उन पे हमला कराया गया, आज घोष जी पे हमला कराया गया। ममता डरी हुई हैं। ममता जी को समझ में आ गया कि बीजेपी जितनी तेजी से ग्रास रूट में काम करके जा रही है, लोगों का विश्वास बीजेपी में बनता जा रहा है, अब वो किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा करके, वहां के शासन का इस्तेमाल करके, वहां के पुलिस प्रशासन के इस्तेमाल करके लोगों में दहशत और डर का और खौफ का माहौल बनाना चाहती हैं। लेकिन ममता जी, आप ऐसा कर नहीं पाओगे। लोग जाग चुके हैं, लोग आपके तख्ते को पलट करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, इस मॉडर्न डे में हमने देखा कि ये डर और खौफ सद्दाम हुसैन ने बनाने की कोशिश भी की थी। ये डर और खौफ बहुत सारे लोगों ने बनाने की कोशिश की। अंत में उनका क्या हाल होता है, लोग तख्ता पलट देते हैं। ये तख्ता भी अब पलटेगा, आप कितनी कोशिश करो तख्ते को बचाया नहीं जा सकता। वही सब ड्रामे अरविंद केजरीवाल सब ड्रामे सीख गए हैं। ममता जी को गिरफ्तार कराया जा सकता है। अरे भाई, अगर टीएमसी के वाफद ने जाना है इलेक्शन कमीशन के पास तो ये कहने से जाएं कि ममता जी की सरकार फेल हो गई है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा, लोग वहां पे सुरक्षित नहीं है, और इलेक्शन कमीशन को सब कुछ कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। ये जाने कहने के लिए टीएमसी के नेताओं को जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास। ममता बनर्जी का उस दिन रामनवमी हुई है। देखिए, ये खाली ममता जी की बीमारी नहीं है। जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वोटों के लिए और एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए, वो बार बार राम मंदिर को लेकर कहते हैं दंगे हो जाएंगे, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहते हैं दंगे हो जाएंगे, अब बोलते हैं राम नवमी पे दंगे हो जाएंगे। ऐसा क्यों वो बोलना चाहते हैं कि राम और दंगों को एक जोड़ना चाहते हैं? प्रभु राम के साथ दंगों का नाम जोड़कर क्यों ऐसा बार बार एक विशेष वर्ग को आहत कर रहे हैं और एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? मैं ममता जी से जरूर आग्रह करना चाहता हूं, आप भगवान राम जी के नाम के साथ बार बार दंगे फसाद का नाम जोड़ती हैं। ममता जी, आप भी कि इष्ट जो है वो हिंदू धर्म से है, आपको इस तरह से भगवान राम के नाम का अपमान नहीं करना चाहिए। सर, एक मुफ्ती जो है
अनंतनाग रजौरी सेक्टर से लड़ रहे हैं, वहीं उनके पार्टी के वहीद उर रहमान जो हैं वो श्रीनगर से लड़ रहे हैं, और फयाज अहमद मीर बारामूला से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कभी इकट्ठे थे ही नहीं। ये तो ईडी और सीबीआई के जो करप्शन के केसेस थे उनके ऊपर सीबीआई और ईडी के ऊपर दबाव बनाने के लिए इकट्ठे होने की नौटंकी कर रहे थे। ये इंडिया अलायंस, तो उन्होंने नाम इंडिया अलायंस इसलिए दिया था, ये चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक चेहरा बनकर आएंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। लोग बहुत समझदार हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं बने तो भाई ये भी अपने अपने रास्ते चले गए, सब अपना अपना अलग अलग चुनाव लड़ने चले गए। कतई भी कोई ना कोई इनकी भावना थी, ना देश के प्रति कोई इनकी भावना थी, इसलिए कभी कोई अलायंस था ही नहीं, ये सिर्फ नौटंकी थी। आखिरी दो सवाल सर, डीके शिव कुमार की कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने हमेशा देश को यूनाइट रखने का काम किया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के कंट्रीब्यूशन की कभी वैल्यू नहीं की। देखिए, इस देश में अगर दक्षिण भारत के कंट्रीब्यूशन की किसी ने वैल्यू किया तो केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 10 साल में सबसे ज़्यादा समय अगर किसी जगह में घुमाया है तो वो दक्षिण भारत के अंदर अपने आप को लोगों के बीच में घुमाया, अपने आप को लोगों के बीच में लेके गए, उनकी भावनाओं को और उनकी समस्याओं को समझा और उसका निदान किया। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी आज प्राइम मिनिस्टर साहब की साउथ में भी है, और यही कारण है डीके शिव कुमार जी जैसे जो लोग कहते हैं कि बहुत देन है, क्या गांधी परिवार की देन है। अभी राहुल गांधी जी के जीजा जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। परिवारवाद के अलावा कोई इनकी देन नहीं है। इन्होंने केवल और केवल, गांधी परिवार ने कहा गरीबी खत्म करो और खत्म खुद के घर की, बोले रोजगार देंगे, रोजगार जीजा जी को दिया। इन लोगों ने देश को लूटने के अलावा और कुछ नहीं किया। सर आखिरी सवाल है आपसे, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले जहाँ उन्होंने सवाल उठाया कि ये जो हुआ शॉकिंग हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने पहले भी अपनी मृत्यु को लेकर संदेह जताया था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उनके जो पूर्व एंसेस्टर्स रहे हैं वो आज़ादी के आंदोलन में भी रहे हैं। देखिए, एक जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स था, ये दौर शुरू हुआ था सपा के समय से। सपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं उनके समय में भी यही था। बाहुबली लोग जो थे वो वोट एकत्रित करते थे और राजनीति का जो एक क्रिमिनलाइजेशन किया गया था, उसी उम्मीद में अभी भी अखिलेश जी लगे हैं। अखिलेश जी समझ नहीं रहे देश बदल गया है, अभी ऐसी कोई क्रिमिनलाइजेशन अलाउ नहीं करेगा। ऐसे गुंडों को, मवालियों को, क्रिमिनल्स को, इनके दम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव अब देश के लोग वोट जो डालते हैं वो काम के नाम पर डालते हैं। इसलिए अखिलेश जी की ये नौटंकी जो है कि क्रिमिनलों को साथ लेके वोट ले पाएंगे, मुझे नहीं लगता अब काम आएगा। नहीं, देखिए, मुख्तार अंसारी की अगर डेथ हुई है तो वो किसी भी इंसान की डेथ होने पे उसके पोस्टमार्टम हो जाता है, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट सामने आ जाती है, कोर्ट कचहरी है, वो जाके उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल को ऐसे उत्साह नहीं बढ़ाना चाहिए, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ।